हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में आपको ट्रिपल सी का 1 मार्च 2020 का पेपर इसमें कराऊंगी। उसमें आपको क्वेश्चंस होंगे, उसके ऑप्शन दिए होंगे और जो भी आंसर होगा सही वो उसमें दिया होगा और जिनका भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होगा वो मैं इसमें बताऊँगी। और ये आपका पूरा पेपर हिंदी में होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो आपका एमएस एक्सेल के इक्विवेलेंट है और एमएस एक्सेल में आपका जो टुडे फंक्शन होता है वो डेट शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? तो देखिए, अतुल्य भारत ऐप जो है वो पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, ईमेल में जब आप कुछ लाइनें बड़े लेटर में लिखते हो इट मीन्स होता है कि वो जो ईमेल का है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि जो आप पूरा ईमेल होता है वो पूरा ईमेल तो आप बोल्ड में नहीं लिखते हो, बड़े में नहीं लिखते हो। कुछ लाइनें आप उसकी बड़े लेटर में लिखते हो, मतलब कि कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हो। तो वो जो लाइनें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट शो करती हैं कि ये आपकी इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो इसका आंसर हो जाए कि ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x86 का क्या मतलब है? तो x86 आपका एक प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर का नाम है आपका x86। क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक है। फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो ये सबको पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के जन्मदाता हैं या फाउंडर बोल सकते हैं आप उसको। HTTP में एस का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसमें होता है, इसका मतलब सिक्योरिटी से इसका संबंध होता है HTTP। देखिए, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, आपका जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम एंड्स फॉर। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम का फुल फॉर्म होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस जो बिग ब्रैकेट है आपका लेफ्ट साइड की तरफ, ये आपका होता है टेक्स्ट का साइज बढ़ाने का शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है? तो देखिए, हैशटैग जो होता है, सी ऑप्शन जो है वो आपका ट्विटर पर ट्रेंडिंग का सिंबल होता है। यूपीआई मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन कितनी है? यूपीआई मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन कितनी है? तो इसमें आपको ऑप्शन देखो दिया हुआ है, 40,000, 20,000, 10,000, 1,00,000। तो आपकी ये जो 1,00,000 है वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है पर ट्रांजैक्शन। NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं होता है? तो देखिए, IFSC कोड भी आपको डालना होता है, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर भी डालना होता है। ATM नंबर आपको NEFT ट्रांजैक्शन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU? तो उसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पार्ट CPU का पार्ट नहीं है? देखिए, स्टोरेज यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, प्रोग्राम यूनिट नाम की कोई भी यूनिट होती नहीं है CPU में। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल स्टैंड्स फॉर। इसमें आपको कोबोल का फुल फॉर्म बताना है। तो कोबोल एक लैंग्वेज है आपकी जो पहले यूज़ की जाती थी। तो इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, बोथ A एंड B। देखिए, इसमें A और B, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, बोथ A एंड B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस M, अल्ट प्लस M, विन। तो जो आपकी मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की होती है वो आपकी WIN, विन होती है। नेक्स्ट है, उमंग ऐप किससे संबंधित है? तो उमंग ऐप जो है वो आपका गवर्नमेंट सर्विसेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो ये आपकी मेमोरी यूनिट्स दी हुई हैं, योटाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है ये पूछी गई है। तो इसका आंसर है आपका योटाबाइट, YB। ये आपने शायद उतनी नहीं भी सुनी होगी, पर मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि YB इसकी स्पेलिंग होती है YOTTA अप्रॉक्स, योटाबाइट बोलते हैं। और ये आपका कितने यूनिट के बराबर होता है? 1 ट्रिलियन टेराबाइट का, या फिर उसको आप बता सकते हैं 1 सेप्टिलियन बाइट्स। अब ये कितना होता है आप एक बार सर्च कर लीजिएगा।
कि गूगल पर आपको आपको उसकी पूरी सीरीज़ ही मिल जाएगी कि सीरीज़ पूरी क्या होती है। बाइट के बाद किलोबाइट आती है, फिर एमबी आती है, जीबी आती है, टीबी आती है, ईबी, जेडबी, वाईबी, ऐसे उनकी पूरी सीरीज़ होती है। ठीक है। डेटा बैकअप के लिए किसका उपयोग होता है? हार्ड डिस्क, क्लाउड कंप्यूटर, सर्वर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है डेटा बैकअप करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपकी वेब पर भी आप डेटा सेव कर सकते हो, सर्वर पे भी सेव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फाइल्स को मिलाने के लिए क्या करते हैं? एडिट करते हैं, मर्ज करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस आपका है, मैं आपको सही बता दूं कि दो फाइल्स को मिलाने के लिए आप मर्ज करते हो उन फाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं? तो देखिए किसी को, या तो फिर व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर मेंबर या पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन करना है तो उसके लिए आप @ सिंबल यूज़ करते हो, जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था? रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था? तो इसका आंसर आपका है ए ऑप्शन, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपका रुपे कार्ड जारी किया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने पेश किया था? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली, हरमन हेलोरिथ, जैक किल्बी। तो इसका आंसर है हरमन हेलोरिथ ने पंच कार्ड सर्वप्रथम पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका एक्सप्रेस में सीवीवी कितने अंक का होता है? देखिए हमारे यहाँ पर जो सीवीवी होता है, आपने यूज़ किया होगा। सीवीवी क्या होता है? आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे आपको 3 नंबर का एक कोड दिया होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है सबके लिए। बिकॉज अगर आपको या आपके ही कार्ड से किसी को ट्रांजेक्शन करना है तो वो बिना सीवीवी के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, अगर उसको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सीवीवी होता है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है। अमेरिका एक्सप्रेस में सीवीवी कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 4 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किससे बैकअप ले सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क से, रैम से, नेटवर्क कार्ड से, या फिर ऑल? तो यहाँ पर आपको देखिए फ्लॉपी डिस्क ही है जिस पे हम बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि हमें उस पर स्टोर करना है डेटा परमानेंट के लिए। बैकअप करने का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ऐसे पर्पज़ के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो डेटा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम अलग से उसको स्टोर करके रखते हैं कि जो लॉस हो जाएगा वो तो हो जाएगा, पर हमारे पास एक अलग से एक कॉपी उसकी सिक्योर है। ठीक है। किसी भी चीज़ के डेटा के लॉस होने के लिए हम उसकी कॉपी बना के रख लेते हैं, और उसको जिस डिवाइस पर हम स्टोर करेंगे उस पर हम बैकअप ले रहे हैं ये बोलेंगे। तो हम यहाँ पर किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर ही, जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होगी उसी पर ही स्टोरेज बना सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। तो इसमें फ्लॉपी डिस्क जो आपकी है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। तो इसलिए आपका बैकअप के लिए ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टाइप ऑफ कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज़? तो ये किस टाइप की कीज़ हैं? देखिए बहुत सारी कीज़ होती हैं आपकी कीबोर्ड में, फंक्शन की, मॉडिफायर की और एडजस्टमेंट कीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल और शिफ्ट कीज़ होती हैं ये आपकी मॉडिफायर कीज़ बोली जाती हैं। इनको कभी भी आप अकेले यूज़ नहीं करते हो। कभी भी आपको कुछ यूज़ करना है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट, तो आपको इनको साथ में मिला के यूज़ करना होता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस ए आप पूरा सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ करते हो। कंट्रोल प्लस सी आप कॉपी करने के लिए यूज़ करते हो, और कंट्रोल प्लस ई आप सेंटर में लाने के लिए यूज़ करते हो। कंट्रोल प्लस बी आप बोल्ड के लिए यूज़ करते हो। ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो कीज़ हैं वो हमेशा किसी भी चीज़ के साथ में यूज़ होती है और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है किसी भी टेक्स्ट को। तो देख रहे हैं आपकी कोई भी टेक्स्ट है, अगर उसको आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, मतलब कि आप उस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर रहे हो ना, चेंज कर रहे हो। इसलिए ये आपकी जो भी कीज़ होती हैं इनको मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? देखिए व्हाट्सएप आपका सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, मेल सर्विस, इसमें से आंसर आपका क्या होगा? इंस्टेंट मैसेजिंग। क्योंकि हम मोस्टली या मेन इसका जो यूज़ है वो व्हाट्सएप का इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए ही होता है। अदर यूजेस है व्हाट्सएप इसमें बढ़ाता जा रहा है कि उसमें और सारे फीचर्स देता जा रहा है, स्टेटस और मतलब कि आपकी पिक्चर्स लगाने का ये सब, मगर मेन जो पर्पज़ इसने स्टार्ट किया था वो जो था आपका, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का ही है। चलिए, लाइनक्स ओएस नहीं है तो लाइनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है। लाइनक्स ओएस नहीं है, रेड हैट, क्रोमियम, बीएसडी, उबंटू। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि आपका क्रोमियम टाइप का। उबंटू आपका ऑलरेडी, मतलब कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन से हैं और कौन से नहीं है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू भी है आपका, बीएसडी, रेड हैट, ये सब लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
आपका क्रोमियम ये कोई लाइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलग्नक में डिजिटल फोटो जोड़ते हैं, फॉल्स आते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू है ये कि अनुलग्नक में आप डिजिटल फ़ोटो को भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यूएसबी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, परमानेंटली आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो और इसमें आप पोर्टेबल प्रोग्राम भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र नेम और डोमेन नेम को @ चिन्ह अलग करता है, ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ये बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हो तो उसमें आपने ऐसे लिखा है कोई ram.kumar@gmail.com, तो इसमें आपका एक यूज़र नेम है, एक है आपका डोमेन नेम। जो आप यूज़ कर रहे हो ram.kumar, ये आपका क्या है, यूज़र नेम है, और जो @ के बाद gmail.com है वो आपका डोमेन नेम है। तो इन दोनों को अलग क्या कर रहा है, @ अलग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रो और कॉलम समान होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप एक्सेल सीट देख लीजिए, कोई टेबल देख लीजिए, रो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उन्हें आप रो बोलते हो, और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें, उन्हें आप कॉलम बोलते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल बिना सब्जेक्ट के लिख भेज सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल ही, इसमें आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू, पर ये ट्रू नहीं है, इसका आंसर आपका फॉल्स होगा, बिकॉज ईमेल अगर आपको किसी को करना है तो उसमें सब्जेक्ट लिखना ही होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप बनाओ, कुछ भी लिखो, पर सब्जेक्ट आपको लिखना कंपलसरी होता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर सेटिंग में बदलाव करने के लिए कुछ बटन्स मॉनिटर में होती हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बिल्कुल सही है, मॉनिटर में आपको कुछ बटन्स दी होती हैं डेस्कटॉप में, जो आप मॉनिटर सेटिंग में बदलाव के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि उसकी आप विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर में भी बटन दी हुई होती हैं। लैपटॉप में नहीं होती हैं देखिए, मगर मॉनिटर में दी हुई होती है। लैपटॉप में तो जो आपको करना है वो आपको कीबोर्ड के थ्रू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में क्या बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है आपका कि पीडीएफ फाइल को आप वर्ड में भी बदल सकते हो, वर्ड फॉर्मेट में बदल सकते हो, तो इसीलिए आप पीडीएफ फाइल को अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हो, ये आपका क्वेश्चन सही है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है कि सिम्बियन आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत नहीं है। तो देखिए आइरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए आपको नाम में ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी बैंकिंग जिसमें आइरिस स्कैनिंग यूज़ हो रही है, और आइरिस स्कैनिंग का मतलब क्या है, आप अपनी आई की आइरिस को के थ्रू स्कैन कर रहे हो, मतलब आप अपनी बायोमेट्रिक फीचर्स को यूज़ कर रहे हो। बायोमेट्रिक क्या होती है, जहाँ पर आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट का यूज़ करके किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं भी, आपने फ़ोन में ही ले लो कि फ़ोन में आप अपने फिंगर का इम्प्रेशन देते हो तो आपका फ़ोन खुलता है, तो वो भी एक तरह का आपका एक पासवर्ड उसने सेव कर लिया, तो ये आपका एक बायोमेट्रिक है। आपने हाथ उंगलियों से, आपने अंगूठे से, अपने आँखों की आइरिस से भी, इन सब चीज़ों से एक आपका मुझसे पासवर्ड तरीके से डालते हो, तो ये सारी एक बायोमेट्रिक फ़ीचर्स होते हैं। तो आइरिस स्कैनिंग भी आपका एक बायोमेट्रिक फ़ीचर्स है, तो इसमें जो दिया हुआ है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप कॉलम को छोटा या बड़ा लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर MS एक्सेल हो, सब में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की सेटिंग बदली जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है कि माउस की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, यस ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटबॉक्स और इनबॉक्स समान होते हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आउटबॉक्स और इनबॉक्स नहीं समान होते हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि आउटबॉक्स में आप जो भी मैसेजेस भेजते हो वो होते हैं, इनबॉक्स में जो भी आप मैसेजेस आते हैं वो होते हैं। और ये आपके 40 क्वेश्चन थे, इसके अलावा जो 1 मार्च 2020 के क्वेश्चन आए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, और अब मैं आपके वीडियोस ज़्यादातर आपके जल्द से जल्द आऊँगी। एक दिन के गैप में अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, अब जैसा कि जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है हर तरफ का शेड्यूल, और चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से आपका ये वीडियो डिले हुआ था। बट अब आपका वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपका टाइम पर आए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।